शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता, दुख हरता सुख करता, परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 7 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत ही सुंदर दिव्य गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया, गिरे हुओं को पूछे न कोई, गिरे हुओं को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए, तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना, दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई, तेरी छतर छाया में आकर, तेरी छतर छाया में आकर, मन ने शीतलता पाई, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब शिव पिता समान सोल कॉन्शियस, देही अभिमानी, अशरीरी बनो, इनकॉर्पोरियल स्टेट में जाओ, बॉडीलेस स्टेट में जाओ, सोल कॉन्शियस बनो, बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान को छोड़ दो जो बॉडी कॉन्शियसनेस है। हमें धीरे धीरे इस भाव से परे जाना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं।
क्योंकि सभी विकारों का मूल है देह अभिमान। भगवान शिव बाबा की यही चाहना है कि मेरे बच्चे मेरे समान अशरीरी बन के मेरे साथ परम धाम घर वापस लौटें। बाबा कहते हैं, बच्चे अब लौट चलें। इस दुनिया में ये खेल खेलते हुए तुम्हें जन्म जन्मांतर हो गए, अब घर की ओर चलें। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाबा का शुक्रिया करते हो? हर पल दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य जगाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं। तुम वंडर देखते हो कि निराकार शिव बाबा कैसे इस दुनिया में आके अपनी फर्ज अदाई कर रहे हैं, अपने बच्चों को ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर लायक बना रहे हैं, देव पद पाने के अधिकारी बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे परम पिता परमात्मा शिव का हर पल शुक्रिया करते हो। बाबा शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कहते हैं, बच्चे ये शुक्रिया शब्द कहने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में भी सब शुक्रिया करते थे, लेकिन तुम तो बच्चे हो, तुम बच्चों को तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम बच्चे तो मेरे वर्षे के अधिकारी हो। ड्रामानुसार शिव बाबा को बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति, पवित्रता का वर्षा देना ही है। आज की मुरली का वरदान शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी आत्मा भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। इसका विस्तार सुनते हैं। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हरेक के प्रति, हरेक आत्मा के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसमें विजयी बनो, तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे। जो विजय माला है उसमें कौन पिरोए जाएंगे? बाबा ने कहा, जो हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव रखते हैं, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हरेक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। हरेक आत्मा के प्रति संबंध संपर्क में श्रेष्ठ भाव, शुभ भाव, शुभ भावना, शुभ कामना हरेक के प्रति रखना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा। कैसी भी आत्मा हो, दुख देने वाली आत्मा हो, नफरत करने वाली आत्मा हो, अपकार करने वाली आत्मा हो, लेकिन हम बच्चों को किसी से घृणा भाव नहीं रखना है। निंदा करने वाली आत्मा के प्रति भी निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, ये भाव रखना है। किसी के प्रति कभी भी घृणा भाव हमारे हृदय में पैदा ना हो। तो बाबा कहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ये भी सेवा है ना। तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। मन के द्वारा ही विचार की तरंगें सारे वातावरण में फैलती हैं। अब हमें ये देखना है
कि हमारे विचार की तरंगों में कितनी शक्ति है, वो ग्लोब के हर कोने में पहुंच सकती हैं या नहीं। अगर हमारा आत्मबल, योग बल स्ट्रांग होगा तो हर जगह जहां भी उन किरणों की रिक्वायरमेंट होगी, उन वाइब्रेशंस की, रेडिएशंस की रिक्वायरमेंट होगी, वहां वो वाइब्रेशंस स्वतः पहुंच जाएंगी। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मणके बन जाते। फिर बाबा ने कहा, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। माया के आंधी तूफान अनेक बार आत्मा की ज्योति को बुझाने का प्रयास करते हैं। बाबा कहते, अब तो जगाने वाला साथी भगवान शिव बाबा हमें मिल गया, तो माया अब क्या कर सकती है। तुम महावीर हो, तुम शिव शक्तियां हो। ज्ञान योग द्वारा, ज्ञान योग के तीरों द्वारा माया रावण पर तुम विजय प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। बाबा कहते हैं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं, मैं हमेशा आत्म अभिमानी हूं, सोल कॉन्शियस। मुझे कभी देह मिलती ही नहीं, तो मुझे कभी देह अभिमान आ भी नहीं सकता। ये देह तो इस ब्रह्मा बाबा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूं, सोल कॉन्शियस हूं। तुम बच्चों को भी आप समान देही अभिमानी बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना ही है। देह अभिमान छोड़ना ही है। भले टाइम लगता है, क्योंकि क्रोनिक डिजीज है देह अभिमान की। बहुत समय से, दीर्घ काल से देह अभिमान में रहने का हमें बहुत कड़ा अभ्यास है। अभी बाबा कहते हैं, इस देह को भी भूलो, इस देह को भी छोड़ो और मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। बड़ा सुंदर लगा, तुमको मेरा गेस्ट बनना है, क्योंकि परम धाम में जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं ज्यादा समय नहीं रहती, तो ये गेस्ट शब्द बड़ा सामयिक है। मेरे पास तुम्हें वापस वतन में आना है, इसलिए कहता हूं कि बच्चे, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो और फिर परम धाम में मुझे याद करो। ये जो ड्रामा बना है सृष्टि का, अनादि ड्रामा, हर एक बात इस ड्रामा में अपने समय पर होती है। ये ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है। ये बाबा बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। जब हम किसी से भी बात करें तो उसकी भ्रिकुटी में देखें और ऐसे समझें कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं शिव पिता का पैगाम देने आया पैगंबर हूं। बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आत्मा जब परम धाम से आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। द्वापर कलयुग के बाद पतित भी जरूर होना है। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूं। शिव बाबा ने पैगाम दिया है, मुझे याद करो। सारी रचना को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता वो परमात्मा है, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती हैं। बाबा ज्ञान रतन देके हम सब आत्माओं को गुणवान बना देते हैं। फिर जितना जो ज्ञान को धारण करेगा उतना वो गुणवान बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। ये ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है।
लाखों की मिल्कियत है जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहें। बाबा समझाते हैं, ये प्रैक्टिस करनी है बच्चों को। मैं आत्मा हूं, आत्मा के आधार पर ही ये शरीर खड़ा है। आत्मा निकल जाए तो मृत्यु हो जाती है। शरीर तो विनाशी है, नाशवान है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। कितना वंडर है। साइंस वाले भी इन बातों को समझ नहीं पाते। ये इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। आज का स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। ये बहुत बड़ा मानवता के लिए संदेश है कि केवल कर्म नहीं करना है, योग युक्त स्थिति में कर्म करना है। कर्म और योग एक पक्षी के दो पंखों की तरह हैं। दोनों पंख होंगे तो परम धाम की तरफ वो पंछी उड़ सकेगा। तो हम बच्चों को कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रहना है, अथवा योग युक्त होकर ही कर्म करना है। तभी हम कर्म योगी बन सकेंगे। और जो कर्म योग का अभ्यास करती है आत्मा, वो सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।